हाँ ठीक है। तो यही चीज है कि हम कितना उसके विषय में तुरंत से, मेरा दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा कितना तेजी से काम कर रहा है, यह आंसू भाषण उसमें उसकी मदद करता है। ठीक है, तो वैभव आप अपना ट्राई करते रहो, हमें अपने माइंड को एक्टिव रखते रहो। जानते हो इसका तरीका क्या है? जब आप आराम करने जाओ, ठीक है, लोग अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप आराम करने जाते हैं या रात को सोने जाते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए जितनी चीजें आपने पूरे दिन में की है, दिन भर में आपने जो भी किया है, एक बार उसको रिकॉल करो, एक बार उसको माइंड में दोहरा लो, क्या मैंने क्या किया था। इससे आपका माइंड जो है एकदम, उसके अंदर कुछ भी चीजें जब जाएंगी एकदम स्टोर हो जाएगी, कोई उसको निकाल ही नहीं पाएगा, याददाश्त आपकी इतनी तेज हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। आप जब भी सोने जाइए तो दिन भर में आपने जो भी किया है एक बार याद करिए कि मैंने क्या किया है। ठीक है, कुछ भी जितना भी किया है उसको एक बार याद करिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है। तो वो अगर याद आएगा तो जब आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा ना, जैसे कंप्यूटर के मेमोरी में चीजें स्टोर हो जाती है, वो डिलीट करने से भी कभी कभार नहीं डिलीट होती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है ना। तो उसी तरह से आपके दिमाग में भी जो चीजें हैं वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगी, वो कभी भी रिमूव नहीं हो पाएगी, है ना। तो आपका ब्रेन जो है वो एकदम एक्टिव रहेगा हमेशा हर चीजों को कैच करने के लिए। ठीक है, तो इसका बात का ध्यान रखेंगे। देखो, एक्टिविटी होती है ना, तो इसका कोई ना कोई रीजन होता है, हर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई अपना पर्पस होता है। अब यही एक्टिविटी है, आप ऑन द स्पॉट बोलना सीखेंगे, है ना, ऑन द स्पॉट बोलना सीखेंगे। आपका दिमाग इतना एक्टिव रहेगा कि आपको बस दे दिया जाएगा, ये आप बोलना शुरू कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 0 पे बोला था, पता, शून्य। उनको टॉपिक मिला था शून्य, उन्होंने शून्य पर भी कम से कम 2 घंटा भाषण दिया था। अब आप कहोगे भाई शून्य में ऐसा क्या है, परंतु उन्होंने दिया, है ना। तो दिमाग को एक्टिव रखने के लिए ये सारी चीजें आप करोगे, आपके लाइफ टाइम बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, अब चलिए परिकल्प दिए गई, परिकल्प हाउस बताइए। चलिए, आपका शब्द है फैन, पंखा। परिकल्प फैन, फैन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बेटा पंखे के विषय में बोलिए आप। मनुष्य ने पंखा इसलिए बनवाया क्योंकि जब आर्टिफिशियल की तरह काम करता है, आर्टिफिशियल हवा की तरह काम करता है। जब हवा नहीं होगी तो आप कैसे जियोगे? नो बेटा, ये तो कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन थोड़ी है, ये ऑक्सीजन थोड़ी है बेटा। पंखे की हवा ऑक्सीजन नहीं है कि इसकी हवा ना मिले तो हम मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप अभी सोचिए इसके विषय में थोड़ा सा। ठीक है, माइक को म्यूट कर लीजिए और सोचिए। ठीक है, आदर्श उपाध्याय। यस मैम। आदर्श अपना हाउस बताओ बेटा। येलो हाउस। बेटा आप बोलिए फैन के विषय में, फैन क्या है, पंखा आपके लिए क्या है? कुछ और? अभी 2 मिनट पूरा नहीं हुआ बेटा, 2 मिनट तक बोलना है और रुकना नहीं है। पंखे के बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको? अरे इस पंखे पे तो कम से कम 2-3 पन्ने का भाषण लिखा जा सकता है बेटा। नहीं, जिसको मैंने पहले ही डिस्टर्ब किया था, जिसको मैं बोलूंगी बस वही बोलेगा। अथर्व, आदर्श उपाध्याय, बेटा
जी रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पंखा एक भौतिक संसाधन है, मानव के द्वारा बनाई गई चीज है ना। और हम इसके इतने यूज टू हो गए हैं कि अगर बाहर हवा नहीं चल रही है, अब अपने कमरे के अंदर है, हमें गर्मी लग रही है, गर्मी से परेशानी हो रही है, तो कुछ समय के लिए ये हमको क्या करता है, आराम देता है। भाई आप बता सकते हैं कि पंखे में कितनी पत्तियां होती हैं, ये कैसे चलता है, इसका रेगुलेटर कैसे होता है, रेगुलेटर से कैसे इसका स्पीड बढ़ा, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आप फैन के बारे में बिना रुके बहुत सारी चीज, बेटा आप किससे बात कर रहे हो, बेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ। आदर्श उपाध्याय, आदर्श अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं। ओके ठीक है ना। तो बेटा मतलब फैन ऐसी चीज है कि उसके विषय में तो बहुत कुछ बता सकते हैं। तो आप जरा सोचना एक बात कि फैन के विषय में आप क्या क्या बता सकते हो। चलो शशांक मिश्रा, शशांक अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट करो। नो यहाँ तो अच्छा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आप म्यूट हो। चलिए आप बोलिए, हाउस बताइए। ब्लू हाउस है, ठीक है। और आपका टॉपिक है ब्लू कलर, यस। टाइम स्टार्ट हो गया है। नीला रंग 4 रंगों में से एक है जो मिलके बाकी सभी रंगों को बना सकते हैं। और नीला रंग हमें आसमानों में दिखता है, पानी में दिखता है, हमारे आसपास नीले रंग का साया मंडरा, हमारे आसपास नीला रंग हर जगह में नजर आता है। और अक्सर बहुत सारे विद्यालयों में जो 4 हाउस विभाजित किए जाते हैं उसमें अक्सर लाल, हरे और पीले के साथ चौथा हाउस अक्सर नीला होता है। नीला रंग सिर्फ एक ही रंग नहीं है, नीले रंग के अंदर भी कई सारे रंग नीले होते हैं जो मिलकर नीले रंग को बनाते हैं। पुराने समय में नीले रंग की इतनी महत्वता थी कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने नीले रंग के लिए यहाँ के खेती करने वाले किसानों से नील मांगी ताकि वो अपने जाके यूरोप में नील बेच सके, जो कि एक बहुत ही अच्छा नीला रंग देते। ओके स्टॉप। आपने स्टार्ट अच्छा नहीं किया पर अंत बहुत अच्छा किया। हिस्ट्री का एक नॉलेज देगा भाई। जब विदेशी जब हमारे देश में आए, है ना, ब्रिटिश लोग जो थे, जब अंग्रेज हमारे देश पर जब आक्रमण किया उन्होंने देखा कि यहाँ की धरती जो है काफी उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत सारी की खेती की जा सकती है जिसको हम बेच करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो पहले तो वो आते थे यहाँ पर, यहाँ से खरीदते थे और खरीदने के बाद वो अपने देश में जाकर के दुगने दाम में बेचते थे। अब उनके मन में क्या हुआ, लालच बढ़ने लगी। लालच से बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भारत पे कब्जा ही कर ले, है ना। और अपने ही देश के लोगों को लालच दिखा करके उसने धीरे धीरे भारत पर आक्रमण किया और हमारे ही लोग जमीन पे कब्जा किया और हमें ही उस जमीन पर बंधुआ मजदूर बना दिया। उसमें से नील की खेती भी उनके लालच का हिस्सा था। नील की खेती यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर होती थी और उसको यहाँ से लेकर जाते थे, वहाँ दुगने दाम पर बेचते थे। पर यहाँ पे वो हमारी खेती पर हमसे काम करवाते थे और उसका उचित दाम भी हमें नहीं देते थे, ठीक है। वो सेकेंडरी लेवल था बेटा, लेकिन यहाँ पे नील की खेती हमारे भारत में बहुत अच्छी होती थी। और इसको भी जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो यहाँ आते थे और यहाँ से लेके जाते थे कम दामों पर खरीद के और दुगने दामों में दूसरे देशों में वो बेचते थे, है ना। तो ये तो दूसरी चीज हो गई। लेकिन शशांक को मैंने बताया कि भाई आपने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, ठीक है, कंफ्यूज थे कि मैं क्या बताऊं इसके विषय में, ठीक है, लेकिन एंड इन्होंने अच्छा किया, ठीक है। चलिए गुड, वेरी गुड, ओके। चलिए सौर्य यादव, सौर्य यादव, सौर्य लिसन टू मी,
अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी यादव, हाउस बताइए बेटा। ओके, चलिए आपका वर्ड है, शब्द है मास्क। मास्क जो आप लगा रहे हो आजकल, ये जो मास्क लगा रहे हो उसके विषय में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बस हो गया, आप रुक गए। ठीक है, मास्क के बारे में आपने बताया, लेकिन मास्क के बारे में बताया, शुरुआत आपको करना चाहिए था कि पहले के जमाने में जैन धर्म लोग हमेशा मास्क, जैन धर्म के लोगों को आपने देखा है उनके मुंह पे व्हाइट पट्टी हमेशा होती है। बोलो जल्दी बोलो। होती है ये, हाँ, वो उनका ट्रेंड है। लेकिन अभी हम मास्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कोविड का जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोरोना नामक बीमारी से बचने के लिए हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं। मास्क किससे बनता है? कपड़े से बनता है, कॉटन कपड़े से बनता है। इसकी कई तरह के टाइप, बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं मास्क को बनाने के लिए। ठीक है, मास्क हमको प्रदूषित हवाओं से रोकता है, बैक्टीरिया को रोकता है ना, हमारे नाक मुंह कान के रास्ते जाने के लिए। सो वेरी यूजफुल मास्क इन टाइम। बहुत चीज बता सकते थे, आपने कोशिश किया, अच्छा किया, बहुत कुछ बता सकते हो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तनु सिंह। यस मैम। तनु, हाउस बताइए। ब्लू हाउस। ठीक है, घड़ी, आपका शब्द है घड़ी, वॉच। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अनम्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट यू अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट किया है। आप यहाँ पे रुक गई हो, आपका नेटवर्क। चलो ठीक है, हाँ बताइए। घड़ी ऐसी वस्तु है जिसे लोग समय देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि इसे हाथ पे भी बांधा जा सकता है, अपने घरों की दीवारों पे भी टांगा जा सकता है, अपने मोबाइल फोन पे भी इसे देखा जा सकता है, जो कि लोगों के लिए समय को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग आजकल इसे हमेशा अपने हाथ में बांधते हैं, कहीं भी जाए। इसमें 24 फूटे होते हैं और लोग बस हो गया तनु, बस हो गया बेटा। घड़ी मतलब समय का सूचक है घड़ी, है ना। और जितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, समय का बहुत महत्व होता है ना। समय से एक कविता भी है, समय का सबसे कहना है, इसको चलते रहना है, इसको ना बर्बाद करो, इसको ना बर्बाद करो। तो समय, घड़ी, ये तो बहुत सी बड़ी बात होती है बेटा। घड़ी पे तो हम 20 पन्ने का निबंध लिखते हैं और आप 2 सेकंड नहीं बोल पाए, 2 मिनट बोल नहीं पाए, उस पर अटक गए बिल्कुल। जब आप सुबह उठती हो उस समय से घड़ी चलना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपका दिमाग, आपका आंख घड़ी पे हो, दिमाग में घड़ी की सुइयां चलने लगती है। और घड़ी में 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। लेकिन घड़ी की बताना है कि कैसे वो चलता है, हमें उससे क्या फायदे होते हैं, वो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, सेकंड, ये तो सेकेंडरी चीजें। घड़ी क्या है ना। घड़ी एक वस्तु है, वो हमें टाइम देखने में सहायता करती है। उसमें 3 कांटे लगे होते हैं, 1 सेकंड का होता है, 1 घंटा का होता है, 1 मिनट का होता है। 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में इतना। ये सारी चीज आपको बतानी है, ठीक है। समय
देवांश सोनकर, देवांश स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, देवांश स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए देवांश अपना हाउस बताइए। येलो हाउस, देवांश। देवांश, देवांश मुझे लग रहा है कि वो अटक गए हैं, वो मुझे सुन नहीं पा रहे। चलिए देवांश, देवांश ओके देवांश, हाँ देवांश, देवांश आपका हाउस क्या है? येलो हाउस है। ओके चलिए चश्मा बताइए, आपका शब्द है चश्मा। चश्मा हो गया, 2 मिनट हो गया। एक तो आपने टाइम वो नहीं पूरा किया और दूसरे आप चश्मा के बारे में क्या बताए, शायद वो आपको भी नहीं समझ में आया हो। चश्मे के बारे में आपने क्या बताया, आपको भी नहीं समझ में आया होगा। बेटा सोचो चश्मे के बारे में। अर्णव भारद्वाज, अर्णव भारद्वाज, अर्णव आपका हाउस क्या है बेटा? ब्लू हाउस है, ठीक है। आप बोलिए चश्मे पे, आप बताइए। चश्मा, आपका शब्द है चश्मा। एक वस्तु है, शरीर 2 प्रकार के होते हैं और कुछ चश्मे देखने के लिए रोशनी को और अच्छे दिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखने के चश्मे होता है 2 प्रकार के काम होते हैं, जिसमें व्यक्ति को देखने की क्षमता से बढ़ा सकता है। चश्मे के विषय में इतना सोचना पड़ रहा है, आप बताइए ना कि चश्मा एक वस्तु है जिसकी नजर कमजोर हो जाने पे चश्मा हमें देखने में सहारा देती है। चश्मा 2 तरह से बनता है, एक चश्मा नजर की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए, दूसरा धूपी चश्मा होता है जो हम फैशन में लगाते हैं। चश्मे में 2 लेंस होते हैं, चश्मे में 2 डंडी होती है ना, कान में फंसाने के लिए। चश्मा आपका ये जो वो है स्वच्छता अभियान का सूचक भी है, उसका लोगो भी है, बहुत सारा चीज है बेटा, है कि नहीं? है ना। चश्मे में जो 2 लेंस होते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं, एक दूर दूर तक देखने के लिए और एक नजदीकी देखने के लिए। अगर किसी की दृष्टि दोष है, किसी को कोई व्यक्ति होता है जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, कोई नजदीक का दिखाई नहीं देता, तो चश्मे में स्पेक्टिकल्स में जो पावर वाला चश्मा होता है उसमें ये फैसिलिटीज होती है। 2 तरह के लेंस बनते हैं, अगर आपको दूर का दिखाई नहीं देता तो दूर का देखने के वाला लेंस, नजदीक का नहीं देता तो नजदीक का देखने वाला लेंस। धूप से बचने के लिए चश्मा हमको बहुत उपयोगी है। बहुत सारी चीजें आप चश्मे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आज आपकी सभा यही होती है समाप्त। अब आपको आई थिंक आपका ये ब्रेक टाइम है, हाँ, तो एंजॉय योर ब्रेक टाइम, एंजॉय योर ब्रेक।